दोस्तों रक्षाबंधन का त्योहार था। भाई जो विकलांग होता है सुबह से ही जो है नहा धोकर तैयार हो जाता है और बड़ी ही बेसब्री से अपनी बहन का इंतजार करता है कि मेरी बहन आएगी तभी मैं उसके हाथ से जो अपने हाथ में राखी बंधवा के कुछ खाऊंगा पीऊंगा। दोस्तों देखते ही देखते दोपहर हो जाती है लेकिन वह बहन उसकी नहीं आ पाती है। अपनी बैसाखी लेकर कभी चौराहे तक जाता, कभी छत पर चढ़कर देखता। अपनी बहन के लिए वो परेशान हो जाता है, उसका रास्ता निहारता है लेकिन वह आ ही नहीं पाती। इधर जो उसकी बहन थी वह भी परेशान थी क्योंकि वह इतनी गरीब थी कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो राखी खरीदती और राखी के साथ कुछ मिठाइयाँ खरीदती और किराया भाड़ा खर्च करके अपने भाई के पास जाती। दोस्तों वो बहुत हाथ पैर मारती है 500 रुपये के लिए, 10 से 15 जगह जाती है, हाथ फैलाती है, मगर कहीं से उसे कोई उधार पैसे नहीं देता है। रक्षाबंधन का दिन आ गया, दोपहर हो गया, 1 बज गया। वो अपने घर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी दोस्तों एक भाई और बहन के प्यार की अद्भुत कहानी है। ये आइए जानते हैं क्या होता है इस कहानी में। ये बहन जा पाती है या नहीं जा पाती और इसकी मदद कौन करता है। तो प्लीज कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है। बहुत ही गरीब परिवार से थी और बहुत ही गरीब परिवार में उसकी शादी भी हो जाती है। रक्षाबंधन 2025 का मौसम था, 2 दिन बाकी थे। अपने पति से कहती है कि कहीं से कुछ पैसे नहीं लाओगे तो मैके में कैसे जाऊंगी, भैया मेरा इंतजार करेगा और मैं कहीं से कुछ तो पैसे लेकर आओ। इसके पति का नाम प्रमोद होता है। वो सीमा से कहता है देख ली, 15 दिन से मैंने कोई काम या मजदूरी नहीं की है, अब तक उधार कहाँ से मांग कर लाऊं। अब तो वो जो लड़की होती है वो कहती है कि हमें कोई पैसे देने वाला नहीं है, देखो तुम ही कहीं से मांग लो, कहीं से कुछ मिल जाए। सीमा कहती है कि मैं 2 दिन से मैं मांग मांग के थक गई हूँ, सबके सामने मांग हाथ फैलाती हूँ लेकिन सब अपने खर्चे गिना देते हैं कि हमारे भी त्योहार है, पैसे हमें भी जरूरत है। अब दोस्तों मजदूरी करने की कोशिश करती है लेकिन वह कहीं जाने नहीं मिलता है। रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। सीमा परेशान थी, सुबह से बैठकर शाम तक होती रहती है। प्रमोद से कहते कि मेरा भाई बिना राखी बंधवा के वह मेरा इंतजार कर रहा होगा। दोस्तों दोनों भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे क्योंकि जो प्रमोद था वह सीमा से लगभग 3 साल बड़ा था। सीमा उसकी छोटी बहन थी, इसके अलावा कोई उनका भाई बहन नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार बचपन से ही किया करते थे और ऐसा भी है कि कोई रक्षाबंधन का त्योहार नहीं था कि आज तक सीमा ने उसे राखी ना बांधी हो। और वाकई में दोस्तों इधर जो उसका भाई था उसका नाम जो है गोपाल श्याम होता है। सुबह से ही नहा धोकर के साफ कपड़े पहन करके बैठ जाता है। उसकी माँ चाय लाती है और वो अपनी माँ कहती है कि बेटा चाय पी ले। गोपाल कहता है नहीं माँ, आज रक्षाबंधन है, सीमा आएगी उसके हाथ से राखी बंधवाऊंगा, उसके हाथ से मिठाई खाऊंगा, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा। उसकी माँ कहती है पता नहीं वो आएगी भी या नहीं आ पाएगी, तो इतना परेशान है। और 10 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी उससे, वो कह रही थी कि काम वगैरह नहीं चल रहा है मम्मी, परेशान है, तो पता नहीं वो आएगी या नहीं आ पाएगी, ये आती तो आ भी जाती, अब कुछ पता भी तो नहीं है। तो गोपाल कहता है कि नहीं माँ, अभी आधे घंटे में वो आती होगी। तो उसकी माँ कहती है कोई बात नहीं है, मुझे तो वैसे भी पता है कि जब तक तू राखी नहीं बंधवा लेगा जब तक पानी तक नहीं पिएगा। वह जो अपना काम में लग जाती है। इधर गोपाल जो है अपनी बहन का रास्ता देखता है। दोस्तों रास्ता देखते देखते दोपहर हो गई। अब वो परेशान हो जाता है, अपनी बैसाखी लेकर चौराहे तक जाता है और छत पर जाता है, उसका रास्ता देखता है और जिस रास्ते से उसकी बहन आती है उस रास्ते पर उसकी आंखें टिकी हुई होती हैं। अब वो अपने हाथ में राखी लाएगी, इस तरीके से उसके मन में ख्याल आता है कि उसके हाथ से मैं राखी बनवा कर जो है मिठाई खाकर जो है अपना व्रत तोड़ूंगा। अब दोस्तों गोपाल राखी जो सीमा है वो वहां पर आएगी या नहीं, ये जरूर आएगी। वो परेशान हो जाता है, मन ही मन सोचता है क्या बात हो गई, क्यों नहीं आई मेरी बहन अब तक। वह बैठकर विलाप करने लगती है, कहती है कि मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा,
मेरा ही रास्ता देख रहा होगा, मेरा दिल नहीं लग रहा उसके बिना, वह बिना खाए पिए बैठा होगा। प्रमोद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं क्या करूं। एक काम करो, तुम जो बाबू के हाथ में छल्ले हैं दोस्तों, उनका एक 1 साल का लड़का होता है, कहता है इसके बाबू के हाथ में चांदी के 2 छल्ले हैं, जाकर के इसी को बेच दो, 300-400 रुपए के तो बिकी जाएंगे, उसमें से तुम जो है चली जाना। वो कहती है ठीक है। दोस्तों, कपड़े बदलती है और प्रमोद से कहती है कि मैं वैसे भी बाजार से निकल कर जाऊंगी। वो अपने बच्चे को उठाती है और एक सुनार की दुकान पर जाती है। वह दोस्तों जब वहां पर जाती है तो उस बच्चे के हाथ से छल्ला निकालती है। 1 साल का उसका लड़का होता है जिसका नाम आरव होता है। वह छल्ला निकालने नहीं दे रहा था, रोता था, लेकिन वह जबरदस्ती निकाल लेती है और उसके बाद सुनार को दे देती है। कहती है भैया इसके कितने पैसे जो है मुझे मिल जाएंगे। वो कहता है कि कांटे पर रखता है, कहता है कि इसके तो तुम्हें 300 रुपये मिल जाएंगे। अब वो कहती है भैया 300 दे दो। सुनार होता है दोस्तों, उसका नाम राधे होता है। वो कहता है कि देखो 300 रुपये में इसके कम है, लेकिन मैं तुम्हें पूरे 300 ही दूंगा, तुमको दे दूंगा। वह सीमा जो है बड़बड़ा कर कहती है इतने में मैं कैसे जा पाऊंगी। तो राधे श्याम बोलता है कहाँ जाना है। तो बोली भाई को राखी बांधने के लिए मायके जाना है। राधे श्याम बोलता है कि सारे लोग पहले से ही इंतजाम करके रखते हैं, तुम आज परेशान हो रही हो, दोपहर हो गई, कब जाओगी, कहाँ जाना है। तो वो सब एड्रेस बताती है, जो कि वहां से 25 किलोमीटर था। राधे श्याम कहता है वहां तक तो जाते जाते रात हो जाएगी। सीमा कहती है कि भले ही रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा भाई जब तक राखी नहीं बंधवा लेता है तब तक पानी भी नहीं पीता है। कहते हुए वो रोने लगती है, कहती है कि जल्दी करो, मुझे जाना है। वह दोस्तों राधे श्याम जो है सीमा की हालात देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसका दिल घबरा जाता है क्योंकि उसके पास कोई बहन नहीं थी। वह सोचता है कि काश मेरी भी बहन होती, मेरे लिए भी वो आज इतना परेशान होती। दोस्तों उसकी आंखों में झरझर आंसू गिरने लगते हैं। राधे श्याम की पत्नी वह वहां पर बैठी थी, वो जो है राधे श्याम की हालात देखती है, उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों राधे श्याम सीमा को 300 रुपये देते हुए कहते हैं कि अच्छा जाओ, वो सामने राखी मिल रही है, एक राखी मेरे लिए भी ले आओ। अब सीमा की समझ में ये बात नहीं आती है कि दोस्तों कुछ वहां से जो उठती है और पैसे लेती है, जाती है तो 2 राखी खरीद लाती है। उसके बाद राधे श्याम के पास आती है। राधे श्याम अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, कहता है कि बहन मेरे भी हाथ में तुम राखी बांध दो। अब दोस्तों सीमा जो है एकदम रोने लगती है, विलाप करने लगती है। राधे श्याम के हाथ में वह राखी बांध देती है। राधे श्याम जब राखी बंधवा देता है तो कहता है अपनी पत्नी से कि देखो आज से मेरी बहन एक बहन हो गई है और मैं भी एक भाई हो गया हूँ। उसके बाद वह अपने लॉकर से एक छोटा सा सोने का चैन निकालता है, उस बच्चे के गले में डालते हुए बोलता है ले भांजे बहन। इसके बाद एक और चैन निकाल कर सीमा को देता है। उसके शरीर पर गहने के नाम पर कुछ भी नहीं था। बहुत ही सुंदर होती है, लेकिन ऐसे लग रही थी जैसे कोई बेवासी हो। दोस्तों कान के झुमके निकालता है, नाक के लिए निकालते हैं, पाँव के लिए पायल निकालते हैं, और उसके बाद अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये लो मेरी बहना को पहना दो। अब दोस्तों उनकी जो पत्नी थी वो बड़ी हैरान हो जाती है इस बात को देखकर। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पहनाने लगती है और सीमा जो है फूट फूट कर रोने लगती है। तो राधे श्याम की पत्नी कहती है कि दीदी रो मत, आज जो आपने हम लोगों का जीवन धन्य कर दिया है। दोस्तों उसे सारा चीज पहना देती है। अब जो सीमा और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। फिर राधे श्याम कहते हैं कि तुम कैसे जाओगी, वहां पर इतना दूर है। वो अंदर से अपने बेटे को बुलाते हैं। दोस्तों आगे उनका शोरूम होता है, पीछे उनका घर था। घर में ही उन्होंने अपना दुकान अपना कारोबार चला रहे थे। अंदर से अपने बेटे को बुलाते हैं जिसका नाम सुमित होता है। कहते हैं कि बेटा देखो ये तुम्हारी बुआ है और इनको जो है वहां पर पहुंचा दो, जो जहां पर जाना चाहती हैं, राखी बांधने जा रही है। तो उनका बेटा कहता है ठीक है पापा। वो दोस्तों गाड़ी निकालता है, उसके बाद कहता है चलो बुआ कहाँ चलना है। दोस्तों सीमा वहां से जाने लगती है। तो राधे श्याम कहते हैं कि सीमा आज से तुम्हारा एक नहीं 2 भाई हैं, और जाओ वहां पर, वहां से कब लौटोगी। सीमा बोली 1-2 दिन रहूंगी भैया वहां पर तो मैं।
राधे श्याम कहते हैं कि वहां से आना, मेरे पास फिर आना। कहती है ठीक है भैया। इसके बाद पैर छूती है और कार से निकल जाती है। अब दोस्तों वहां पर जो गोपाल होता है, वे उसी तरीके से परेशान बैसाखी लेकर इधर उधर घूमता था। कई बार उसकी बहन ने पूछ लिया कि बेटा खाना खा लो। कई बार माँ ने पूछा खाना खा लो। बार बार फोन लगाता है, लेकिन रिचार्ज न होने की वजह से आउटगोइंग को इनकमिंग सेवा दोनों बंद जा चुकी थी। सीमा के पति के फोन की उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। फिर वो अपनी माँ से कहता है कि लगता है कि बहुत परेशान है सीमा, वरना जरूर आती। मैं जा रहा हूँ, खुद ही उसके घर पर जाता हूँ। उसकी माँ कहती है तू कहाँ जाएगा बैसाखी लेकर? जाएगा कहाँ? कब तक, कहाँ तक जाएगा? आजा। पता नहीं मोटर गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इतनी भीड़ होगी सड़क पर। गोपाल कहता है कि नहीं माँ, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं जाऊंगा। तो उसकी माँ कहती है कि तू मानेगा तो नहीं? जाएगा जरूर तो कोई बात नहीं है, चला जा। पैसे पैसे रखे हैं। गोपाल कहता है कि हाँ माँ, जेब में 1,000 रुपये हैं। कहती है ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही अपने घर से निकलने वाला था, वैसे ही एक कार आकर रुकती है और उसमें से जो है उसकी बहन निकलती है और गोपाल को देखते ही दोस्तों दौड़ कर जाती है। उसका पैर गोपाल छूता है, इसके बाद गले लग जाते हैं। गोपाल सीमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है कि मुझे पता था मेरी बहन जरूर आएगी, चाहे जो हो जाए। उसके बाद दोस्तों पूरी कहानी वो बताती है जो उसके साथ रास्ते में हुआ था। सारे लोग राधे श्याम लड़के को बैठाते हैं और उसके बाद सीमा गोपाल के कलाई पर राखी बांधती है और मिठाई खिलाती है। इसके बाद फिर सीमा गोपाल और राधे श्याम को जो लड़का था, ये तीनों लोग एक साथ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह लड़का कहता है कि बुआ मैं जा रहा हूँ। तभी वो लड़की कहती है ठीक है बेटा जाओ, और मैं भी आ जाऊंगी 2 दिन बाद। दोस्तों वो चला जाता है। 2 दिन बाद सीमा वहां से जाती है, यानी अपने मैके से विदा होती है। फिर प्रमोद उसके दौरे जाती है। प्रमोद उसको देखकर हैरान हो जाता है, कहता है कि ये सब तुमने तो सारी कहानी बता दी। दोस्तों उसके बाद से राधे श्याम सीमा को एकदम अपनी बहन की तरह मानते हैं। हमेशा उसके घर जाते हैं, उसको अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने एक मोटरसाइकिल भी प्रमोद को खरीद कर दे दी थी, जिसकी वजह से उनका काम चलता रहता था। दोस्तों आज ये लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं। भगवान करे कि राधे श्याम और गोपाल जैसे भाई हर बहन के हों, सीमा जैसी बहन भी हर भाई को मिले। दोस्तों ये रही कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों इस वीडियो को सुनाने का मेरा केवल यही मकसद था कि रक्षाबंधन भी 2026 का आने वाला है। तो आपकी इस वीडियो के प्रति जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर देना। मिलते हैं एक सच्ची और प्रेरणादायक कहानी के साथ, तब तक के लिए सभी को मेरा जय हिंद।